बार फिर से सुपर फास्ट स्पीड में स्थित हैं। 4 लोगों के नाम हैं, बाकी लोग अनुदीदी चेतांतर अंशुमती से हो गई। विशेष सूची पढ़ाई जा रही है तारण स्वामी की, और इसलिए पढ़ाई जा रही है कि तारण स्वामी के ग्रंथ आते, ये अपनी समस्या है। तो समझ में नहीं आने का कारण क्या है कि अपन ने तारण स्वामी ने जो विशेष सूची दी है या फिर उनके ग्रंथों में जो भी है उसे पढ़ना अपन समझे ही नहीं भैया। और जब अपन ने पढ़ा ही नहीं है, समझे ही नहीं, तो अपने समझ में कैसे आएंगे। गुरु महाराज के ग्रंथ समझना है तो जो उन्होंने विषय वस्तु दी विषय वस्तु मतलब उनकी साधना पद्धति है, जो उन्होंने विषय वस्तु दी है उस विषय वस्तु के अनुसार आप देखोगे तो आपको उनके ग्रंथ समझ में आएंगे। हाँ मणिभुआ चेतांतर। इसलिए यदि अपने को गुरुदेव के ग्रंथों को जानना है, समझना है, पहचानना है, तो अपने को पहले ये विषय समझना पड़ेगा। क्या विषय समझना पड़ेगा कि तारण स्वामी के ग्रंथ अर्थ मतलब जो विषय वस्तु उन्होंने प्रतिपादित की है उस विषय वस्तु को उन्होंने वहां संक्षेप में एक ही शब्द में कहा है, चंद पे कहा, तो 12 पे की चर्चा है। तो ये सब अपने को अपने पुरुषार्थ से जानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चिंतन कर सके गुरु महाराज के ग्रंथों का, थोड़ा तक दृष्टि रमण सूत्र समाज का जो प्राण है, ये प्राण है तारण समाज का। पदवी शतक्षरी ये एक फूलना है तारण पंथ अर्थात मोक्ष मार्ग की आध्यात्मिक साधना पद्धति का विधान। तारण स्वामी के सारे ग्रंथ इसी पद्धति पे लिखे गए हैं। इसका पहले अपन नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ। आप अच्छे ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसके आधार पे ऊपर समझेंगे अपन कि ये साधना पद्धति क्या है। श्री गुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित चेतांतर सुनेगा दीना दीदी चेतांतर। अब आप लोग थोड़ी देर कमेंट रोक के जरा यहाँ देखें, आप उपयोग यहाँ लगाएं। श्री गुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री भय खिपनेक ममल पहाड़ जी ग्रंथ में 67वीं पदवी फूलना के आधार पर यह पदवी शतक्षरी प्रस्तुत की गई है। मतलब गुरु महाराज ने जो 67 नंबर का जो फूलना लिखा उसमें ये पदवी शतक्षरी नाम की फूलना है, जिसमें 5 पद, पूरे 5 पदों की एक साथ वर्णन किया गया है। श्री ठिकाने सार में भी इसका उल्लेख है। यह तारण पंथ अर्थात मोक्ष मार्ग की आध्यात्मिक साधना पद्धति का विधान है। जो आप तारण पंथ देख रहे हैं वो तारण पंथ इन 5 पदवियों के आधार पर ही बनाया गया है, उसके आधार पर ही यहाँ साधना का पूरा विधान है। आप अच्छे से देखें जो श्री गुरु तारण स्वामी ने दिया है, ये मतलब तारण स्वामी ने षट कमल की साधना 36 साल इन 5 पदवी के अनुसार ही दिए, ध्यान विशेष सब कुछ। यहाँ विशेष बात यह है कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये 5 पद परम इष्ट है। अपन गुरु महाराज के ग्रंथों में परमिष्टि पढ़ते ना, परमिष्टि ये 5 पद है भाई। अपन व्यवहार से घटा लेते पंच परमिष्टि, लेकिन परम इष्ट शब्द का तारण स्वामी के ग्रंथों पंच परमिष्टि तो कहीं कहीं है होगा, लेकिन विशेष है इन 5 पदवियों को साधने वाला, क्योंकि अपनी 5 पदवियां ही ईष्ट हैं। ये 5 पदवियां ही ईष्ट हैं। अभिलाषा दी, ज्योति दीदी, आप अच्छे से देखें जरा यहाँ कि गुरुदेव कहना चाह रहा है कि ये 5 पदवियां ही ईष्ट हैं। और विशेष बात क्या है कि ये देव के गुण 5 पद में। देखो बाहर में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये जो 5 पद है देव के पद है। व्यवहार में ये व्यवहार में अपने देव हैं, और अंतर में देखो आप अंतर में ये है जितने भी बाहर का है ये देव के गुण है 5 पद, जो पूजता की अपेक्षा से जिन्हें अपन बाहर में पूजते हैं भैया, लेकिन तथा यह उपरोक्त 5 पद भी साधना की अपेक्षा से जो अपन बाहर में अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय पंच परमिष्टि पढ़ते हैं ना, ये पूजता की अपेक्षा से, ये बाहर में व्यवहार में अरिहंत की पूजा की अपेक्षा से। और जो अपन यहाँ पढ़ना है भैया, कौन से यहाँ पढ़ना है, जो
अपन यहाँ तारण स्वामी के ग्रंथ में पढ़ रहे हैं, ये अपनी साधना की अपेक्षा से, श्री गुरु तारण स्वामी स्वयं एक साधक थे। उन्होंने इन पदवी शतक्षरी के अनुसार आध्यात्मिक आत्म साधना का वर्णन श्री ममल पावर जी ग्रंथ की अनेक खुलनाओं में तथा श्री तारण शाक्वाचार्य जी, श्री ज्ञान समुद्रसार जी ग्रंथ में विशेष रूप से किया है। और 24 थाना में भी बहुत विशेष है, 24 थाना तो हम लिख ही रहे हैं अभी, जो सुधी जनों द्वारा चिंतन मनन योग्य विषय है भाई। यह अपूर्व साधना पद्धति है जो हमें अपने आत्म कल्याण के मार्ग में दृढ़ करते हुए सिद्ध और मुक्ति को प्राप्त कराने में साधक हुई। इसकी विशेष शोध खोज हमें अपने मार्ग का बोध कराने के साथ साथ सभी अर्थों की सिद्धि के में हितकारी होगी भैया। अब अभी शायद आप त्रिभंगी सार ग्रंथ पढ़ रहे हो, शायद आपको मन लगता हो स्वाध्याय में, तभी कंटिन्यू त्रिभंगी सार ग्रंथ चल रहा है और उस ग्रंथ की थोड़ी सी गाथाएं बची हैं, 4-6 गाथाएं बची हैं, वो त्रिभंगी सार जी ग्रंथ पूरा होने वाला है। पूनम दीदी क्या बोलते हैं, ज्योति दीदी, पूनम दीदी और नेहा बहन, आप लोग सब जुड़े हुए हैं। अच्छा क्या कह रहे हैं ये अमिता दीदी, ये क्या कह रहे हैं अपन कि बड़े हैं अक्षर, अक्षर पूरे बड़े हैं। पुष्पलता बुआ जी, आड़ा मोबाइल रोटेट मोबाइल करो, अक्षर फुल स्क्रीन पे है, मोबाइल रोटेट करिए आप, रोटेट मोबाइल करके उसे साफ करिए। श्री तारण स्वामी जी का जो त्रिभंगी सार ग्रंथ है वो पूरा होने वाला है। 4-5 दिन में 20 तारीख से आपको 24 थाना ग्रंथ का लेखन प्रारंभ हो चुका है। आपको 24 थाना जी ग्रंथ सुनने मिलेगा, सुनने मतलब लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आप रोज त्रिभंगी सार की पोस्ट देखते हैं, आपको शीघ्र ही 4-6 दिन में, बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख 20 तारीख में जैसे भी होगा, तो आपको श्री 24 थाना जी ग्रंथ, जिसके टीका अभी तक कहीं भी नहीं है, शीतल प्रसाद जी ने की है, लेकिन वो आध्यात्मिक टीका कहीं भी नहीं है, तो आपको वो आध्यात्मिक टीका बहुत जल्दी आपके मोबाइल पर ऑन स्क्रीन मिलने वाली है। तो आप लोग जैसे त्रिभंगी सार का आनंद ले रहे हैं, वैसे 24 थाना जी का आनंद लें। 24 स्थानों को जान के और अपने कर्तव्य की मान्यता तोड़ें, मोह मिथ्यात्व के बंधन तोड़ें, क्योंकि 24 स्थानों से मुक्त होने का उपाय मात्र अर्क स्वभाव है। तो गुरु महाराज के ग्रंथों की जो साधना है वो इन 5 पदवी के आधार पर ही है भाई। ये 5 पदवी आप देख रहे हैं ना, अब आप देखिए बिना डिस्टर्बेंस के, आप देखिए क्या है तारण तरण अर्थात मोक्ष मार्ग की आध्यात्मिक साधना पद्धति का विधान। तारण स्वामी ने अंतर साधना का एक विधान दिया है। वो क्या विधान दिया है, उन्होंने 5 पदवी दी है। ये 5 पदवी पूज्यता की अपेक्षा से तो बाहर में अपन जानते हैं 5 परमेष्टि, लेकिन परम इष्ट पद के अनुसार, मतलब अपने परम पद के अनुसार अपन इन्हें नहीं जानते। तारण स्वामी ने अंतर साधना से जो मार्ग दिया उन्हें अपन नहीं जानते। तारण स्वामी ने क्या मार्ग दिया भैया, तारण स्वामी ने 5 पदवी दी है। 5 पदवी में क्या क्या रहेगा, 5 ज्ञान, 5 आचार, 5 सम्यक्त, 5 रंज और 5 रमण और 5 नंद। इस प्रकार से 5-5 वस्तुएं दी है भाई। ये 5-5 चीजें दी है। और इस चार्ट को यदि और बड़ा करें तो 5 इनमें संज्ञाएं, 4 संज्ञाओं का वर्णन भी आता है कि कौन सी पदवी में कौन सी संज्ञा मिला जाएगी, और आगे आगे कथन भी आते हैं भाई। लेकिन अभी अपने पास जो चार्ट है कम है, अपने पास दूसरा चार्ट भी है, लेकिन वो अभी अपन अगले समय में उस चार्ट का अपन उपयोग करेंगे। आज अपन सिर्फ इतना ही 5-5 पदों को अपन समझने का अभ्यास करते हैं कि तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं। देखो भाई, जो जीव आवृत सम्यक दृष्टि है, अपनी भूमिका में है, शुरुआत अपनी भूमिका से होती है, उसे आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने उपाध्याय पदवी दी है। उपाध्याय पदवी मतलब आवृत सम्यक दृष्टि जीव, आवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव उपाध्याय पदवी का धारी है, उपाध्याय पद का धारी है। उपाध्याय पद का धारी क्यों है भैया, क्योंकि उसके पास गुण है। कौन से गुण है, ज्ञान गुण की निर्मलता है, ज्ञान में उसका क्या है, कुमति ज्ञान बोला गया है, मति ज्ञान की विशेष निर्मलता है, अर्थात आत्म तत्व का गहरा श्रद्धानी है। मति ज्ञान की विशेष निर्मलता है। मति ज्ञान से अपने स्वभाव को ग्रहण कर चुका है। मति ज्ञान में तत्व की प्रतीति है,
ज्ञान में मति का उजागरपना है, मति ज्ञान सम्यक मति है, तो सम्यक मति का धारी होने से कैसा है भैया, उपाध्याय पदवी का धारी। अब साधना क्या कर रहा है, दर्शनाचार की साधना कर रहा है, अर्थात दर्शनाचार मतलब सम्यक दर्शन की निर्मलता की साधना कर रहा है भैया। पंच आचारों का एक अभेद पालन करते हैं पंच परमेश्वर साधु भगवान, साधु परमात्मा पंच आचार में एक साथ रमण करते हैं। लेकिन यहाँ गुरुदेव ने उपाध्याय पदवी का धारी विशेष दर्शनाचार को पकड़ के चलता है। दर्शनाचार मतलब सम्यक दर्शन के 8 अंग, निकांक्षित, निशंकित, निशंकाचार, निकांक्षिताचार, सम्यक दर्शन के 8 अंग, या फिर भैया क्या बोलते हैं, आगे क्या कहा आचार्य देव ने, सम्यक दर्शन के 8 अंग, और नहीं तो उपाध्याय पदवी का धारी सम्यक के 8 गुण, संवेग, निर्वेद, कांक्षा, वो कांक्षा नहीं सॉरी, संवेग, निर्वेद, निर्विचिकित्सा आदि 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 आदि, निंदा, गर्या, उपसम, भक्ति, ये सम्यक के गुण है भैया, ये दर्शनाचार के अंतर्गत है। तो ऐसे शुद्ध दर्शन में आचरण करता है, अर्थात मोक्ष मार्ग में सम्यक की निर्मलता में आचरण करता है। आज्ञा सम्यक भैया, उसके पास सम्यक कौन सा होता है, भगवान की आज्ञा का दृढ़ श्रद्धानी। तो कौन सा सम्यक होता है, सम्यक होता है उसके पास आज्ञा भाई। रंज 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 अर्थात गुरु महाराज रंज, रमण और आनंद, ये 3 चीजें कही है। आप गुरु महाराज के ग्रंथ पढ़ोगे तो रंज रमण नंदनम, जिन रंज रमण नंदनम कह रहा है, रंजायमान रहो काय में, उत्पन्न रंज में भैया। उत्पन्न रंज मतलब आत्मा का अंतर स्वभाव, ये 5 अर्थ के अंतर्गत भी ये बात आएगी। 5 अर्थ भी गुरु महाराज ने दी ना, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ऐसे ही ये रंज क्या कर रहा है, उत्पन्न अर्थ में रंजायमान रहो। यहाँ अर्थ के नाम नहीं लिखे, सम्यक के नाम लिखे, अर्थ के नाम भी लिखा सकते हैं। क्या कह रहा है, उत्पन्न रंज, अपने वीतराग अर्थ को प्रकट करके उत्पन्न रंज, उत्पन्न अर्थ हो गया, उत्पन्न रंज हो गया, 2 बात हो गई। उत्पन्न अर्थ को प्रकट करो और अपने उत्पन्न अर्थ अर्थात उत्पन्न रंज में रमण करो भाई। उत्पन्न अर्थ को प्रयोजनभूत उत्पन्न अर्थ को प्रकट करो और उसी में रंजायमान रहो। क्या कह रहा है, रमण, कहाँ रमण करो, भैक्यप रमण। आप गुरु महाराज के शब्दों ग्रंथों में बार-बार पढ़ते हैं, भैक्यपिक भैक्यपिक। तो भैक्यपिक कहाँ भैया, जो चौथा गुणस्थान वर्ती है उसे 7 भयों का नाश हो गया, अनेक प्रकार की सारी शंकाएं नष्ट हो गई हैं। तो भैक्यपक तो क्या, उसके जीवन में सारे भयों का नाश है, भयों से मुक्त है। भैक्यप रमण, भयों का नाश करके रमण करने वाला है। और नंद 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 आत्मा का स्वभाव है, प्रसन्न रहना, प्रसन्न चित्त रहना, नंद आत्मा का स्वभाव है। वो नंद स्वरूप को जानता है, नंद स्वभाव को जानना नंद दशा है। ये नंद आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है, ऐसा जानता है वो उपाध्याय पदवी का धारी है। ये अपनी भूमिका है। यदि आप सम्यक दृष्टि हो, तारण स्वामी के मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, तो ये आपकी भूमिका है। क्या है, आप उपाध्याय पदवी के धारी, उपदेश करने के अधिकारी। जो सम्यक दृष्टि है वो भगवान की वाणी कहने का अधिकारी है। उपाध्याय पदवी, उपाध्याय पद नहीं, उपाध्याय परमेष्टि नहीं, उपाध्याय पदवी, मति ज्ञान अर्थात सम्यक स्वरूप की स्वीकारता, दर्शनाचार अर्थात दर्शन की निर्मलता, आज्ञा सम्यक अर्थात सम्यक दर्शन, आज्ञा सम्यक, अर्थ उत्पन्न अर्थ, रंज उत्पन्न रंज, रमण भय के प्रमण, भयों का नाश करने के स्वरूप में रमण करने वाला। और नंद कौन सा भैया, भैया आनंद तुम्हें तो आनंद ही है, नंद आत्मा का स्वभाव। अभी कुछ विशेषता है, क्या है उसको, कि उसे नंद स्वरूप पकड़ में आने लगा, मेरा आत्मा आनंदमय है, बस ये जानने में आने लगा, ये अपनी भूमिका है। यदि ये सारे लक्षण आपको मिलते हैं तो आप आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी के द्वारा कहे हुए आवृत्ति श्रावक हो। और भैया जो गुरुदेव के द्वारा कहा हुआ आवृत्ति श्रावक है वो निर्वाण को प्राप्त करेगा, मुक्ति मार्ग में जाएगा। अपन अब चलते हैं आगे। आचार्य पदवी, आचार्य पदवी मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक। कौन सा गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती। और पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक क्या करता है भैया, आचार्य पदवी का धारी होता है। उसको विशेषता क्या होती है, शुद्ध ज्ञान की। चौथे गुण स्थान में मति ज्ञान की विशेष निर्मलता होती है, लेकिन पंचम गुण स्थान में शुद्ध ज्ञान की विशेषता होती है। 11 अंग
आदि 14 पूर्व आदि का ज्ञानी भी होने लगता है जी। आचार्य पदवी में शुद्ध ज्ञान की आत्मा की सुरति की विशेषता होती है। क्यों? क्योंकि वृत्ति होता है ना, तो उसकी वृत्ति उसकी ज्ञान में प्रवृत्ति होती है, तो ज्ञान में प्रवृत्ति होती है तो शुद्ध के चिंतन में डूबा रहता है, शुद्ध ज्ञान के चिंतन में, शुद्ध ज्ञान के मनन में डूबा रहता है। शुद्ध ज्ञान की विशेष निर्मलता जागती हुई और दशा काय की होती है। जब शुद्ध ज्ञान की विशेषता होगी तो दशा ज्ञानाचार, ज्ञान का विशेष अभ्यास, सम्यक ज्ञान के गुण प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानाचार की दशा होती है, ज्ञान में आचरण करता है भैया। सम्यक कौन सा होता है? वेदक सम्यक होता है। वेदक सम्यक, वेदक सम्यक मतलब क्षयोपसम्यक सम्यक। गुरु महाराज ने यहाँ वेदक सम्यक की साधना कही है कि वो क्षयोपसम्यक सम्यक को प्रकट करता है और क्षयोपसम्यक सम्यक सहित पंचम गुण स्थान को प्राप्त करता है। क्षयोपसम्यक सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान वर्ती भी हो सकता है, लेकिन गुरु महाराज की साधना के अनुसार जो उन्होंने पदवी के अनुसार दिया, उन्होंने वेदक सम्यक को वृत्ति भूमिका में कहा है। क्यों? क्योंकि इस भूमिका में मिथ्यात्व आदि के कोई दोष नहीं लगते। वृत्ति होने के कारण से जीव की वृत्ति अंतर में सिमट जाती है, ज्ञान में सिमट जाती है, तो क्या करता है वो निरंतर संयोग में राग का विधान करता है, लेकिन अंतर में उसके श्रद्धा में बाधा नहीं आती। वेदक सम्यक का धारी होता है। बहुत क्या बोलते हैं, गहरी बात है। मंजूजन, अच्छा ओके, हाँ क्या कह रहा है, ये बहुत गहरी अंतर की साधना की बात है भाई। वेदक सम्यक का धारी क्यों कहा? क्योंकि क्षयोपसमिक भाव उसका मलिन नहीं होता, क्षयोपसम की शुद्धि बना, क्षयोपसम की विशेषता को बना कर रखता है वो। चल में लगाड़ दोष आए भी तो भी वो उनमें ज्यादा भ्रमित नहीं होता, क्योंकि वृत्ति ज्ञान में होती है ना। कैसा होता है? वेदक सम्यक का धारी। रंज कौन सा होता है? हितकार रंज। हितकार अर्थ भी है, हितकार अर्थ अर्थात सम्यक ज्ञान, और रंज कौन सा है? हितकार रंज भैया। अपने हितकारी स्वभाव में रमण करता है, हितकारी स्वभाव में रंजायमान रहता है। और रमण कौन सा? अमी रमण, अमृत रमण करता है। आप तारण स्वामी की फूलना सुन रहे हैं सुबह शाम, तो आपको बोध आना चाहिए क्या? अमी रमण गुरु महाराज ने कितनी जगह कहा, अमृत रसायन में रमण करो। तो ये पंचम स्थान की भूमिका है। अमी रमण वो अमृत रसायन में रमण करता है। और भैया कैसा है उसका स्वभाव? क्या है? नंद का बड़ा भाई आनंद, मतलब आनंद का वेदन करता भाई। अपने अतीन्द्रिय आनंद को नंद स्वभाव में रमणता के माध्यम से अपने अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करता है। नंद आत्मा का स्वभाव है, इसे जानता था चौथे गुण स्थान में, आप पंचम गुण स्थान में इसमें डूबता है, इसको चकता है भाई। ये बढ़ती हुई अवस्था है भैया, यहाँ तक भी पहुंचा जा सकता है। स्त्री पर्याय बस यहीं तक जा सकती है, इसके आगे रास्ता बंद है। इसके आगे पुरुष पर्याय के लिए रास्ता है साधु पदवी। कोई बिरला जीव तारण स्वामी के अनुसार साधु पद की साधना करता है और वो अवधि ज्ञान के अंकुरण को प्रकट कर लेता है। अवधि दर्शन सहित अवधि ज्ञान की उपलब्धि होती है। अवधि दर्शन होगा तो ही अवधि ज्ञान प्रकट होगा भाई। क्या कहते हैं हम, क्या कहें, गोल्डी जी आप इतने लेट आए हो कि आपने उपाध्याय पदवी छोड़ दी, ठीक है। साधु पदवी की बात करते हैं अपन। साधु पदवी क्या है भैया? जिनेंद्र भगवान ने जो साधना का मार्ग दिया है साधु पदवी उस अनुसार, साधु पद का धारी अवधि ज्ञान की साधना करता है। क्या साधता है? अवधि ज्ञान को, अवधि ज्ञान के अंकुरण को उपलब्ध कर लेता है। उसकी अंतरदशा काय की भैया? साधु तो पंच आचारों का पालन करते हैं, लेकिन उसकी साधु की मूल दशा वीर्याचार के पालन की है। साधु जब नवीन साधु दीक्षा होती है तो साधु अवधि ज्ञान के अंकुरण को प्रकट करता है, तो उसकी दशा काय की? वीर्याचार की, विशेष पुरुषार्थ की दशा काय गुरुदेव। वीर्याचार का अर्थ तो ये होता है अंतर का वीर, अंतर के वीर की स्थिति। अंतर का वीर मतलब पुरुषार्थ। वीर्याचार के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, याद रखना भगवान, वीर्याचार के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अपने को ये याद रखना है, वीर्याचार मतलब अंतर की दशा है भाई। और अंतर की दशा क्या? अपने को अंतर के लिए स्वरूप में रमने की बात समझना है। तो आप वीर्याचार मतलब साधु का अंतर पुरुषार्थ। देखो वीर्याचार मतलब वीर का अर्थ तो सम्यक होता है,
वही चौथे गुण स्थान से प्रकट हो जाता है। अंकुरन तो चौथे गुण स्थान से हो जाता है, क्योंकि बिना वीर्याचार के दर्शनाचार भी नहीं हो सकता, ज्ञानाचार भी नहीं हो सकता, तपाचार भी नहीं हो सकता, चारित्राचार भी नहीं हो सकता। लेकिन विशेष वीर्याचार, विशेष पुरुषार्थ तो साधु का ही होता है। तो साधु ऐसे वीर्याचार में आचरण करते हैं भैया। इनको सम्यक कौन सा होता है? उपसम सम्यक। अब उपसम सम्यक किस अपेक्षा से कहा? साधु शुद्ध उपयोग की भूमिका में जाते हैं और छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले वो साधु उपसम श्रेणी मानने का पुरुषार्थ करते हुए। साधु की दो श्रेणी, कौन कौन सी? एक उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी वाला साधु, एक उपसम श्रेणी वाला साधु। तो यहाँ गुरुवान ने उपसम श्रेणी ले वाले साधु को लिया है। ये साधु है, साधु साधु को कहा लिया उन्होंने कि अभी उपसम श्रेणी को मारने की पात्रता रखता है, उपसम श्रेणी को मारेगा, उपसम श्रेणी को आरोहण करेगा, तो ये उपसमक साधु है, द्वितीय उपसम वाला भाव। तो उपसम सम्यक से संयुक्त होता है भाई, सम्यक में उन्होंने उपसम सम्यक लिया। और रंज में सहकार रंज अर्थात चारित्र में रंजायमान होता है, सहकार रंज ले लिया, उत्पन्न अर्थ हितकार सहकार अर्थ भैया, चारित्र में रंजायमान होता है। रंज चारित्र में, सहकार रंज में रमण करता है। और रमण क्या है? वेदीप्ति रमण, दीप्तिमान प्रकाश में अंतर स्वभाव में रमता है। 36 अर्कों की साधना से अंतर वेदीप्ति अनंत गुण में देदितमान प्रकाशित जो अपना वीतराग स्वभाव है, उस दीप्तिमान स्वभाव में रमता है। कौन? साधु। और अंतर की स्थिति क्या उसकी? चिरानंद चिरानंद चिरानंद। नंद कौन सा उसको? चिरानंद भाई। कहाँ शल्य करता है वो? कोई शल्य नहीं, कोई चिंता नहीं, चिरानंद चिरानंद चिरानंद। हाँ जी, पूरी ब्रह्मांड में चले जाए, पंच पदवी कहीं नहीं है। ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं आपको, तारण पंथ के अलावा ये पंच पदवियां कहीं भी नहीं है। और भैया आप लोगों को इन्हें सुनने की रुचि है, बहुत अच्छी बात है। ओनली रोज की अपेक्षा आधे लोग हैं, 29 ओनली, लेकिन 2 लोग भी सुने तो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि तारण स्वामी की साधना पद्धति सुनना, समझना और उसको ग्रहण करने की भावना करना, पंच पदवी को अपने जीवन में उतारने की भावना करना, ये मात्र पात्र जीव के जीवन में ही हो सकता है। अपात्र जीव इनकी अनुभूता भी नहीं कर पाएंगे, ना इनको कभी सुन पाएंगे, और ना कभी उनके हृदय में भावना आएगी कि ये पंच पदवी मेरा स्वभाव है। पंच परमेष्ठियों को तो परमात्मा मान लेंगे, लेकिन इन पंच पदवियों को अपने अंतर में कभी उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। ये संसार की रीत है। सोनिका जी हो, चाहे अभिलाषा दीदी हो, इस बात को ध्यान रखें कि ये अंतर की बात है भगवान। तो इसकी अनुमोदना हृदय से कर लेना। क्यों कर लेना भैया? क्योंकि तारण स्वामी ने यही दिया अपने को बस। ना उन्होंने मंदिर दिया, ना चैत्यालय दिए, ना कुछ दिया, उन्होंने दिया है पंच पदवी। इन पंच पदवियों में आरोहण करो और पंचम केवल ज्ञान की दीप्ति को प्रकट करो। ये है तारण स्वामी का मार्ग। यदि अपन ने इसे जाना, इसे समझा और आज हृदय से अनुमोदना करेगी तारण स्वामी, आपने तो पूरा परम इष्ट पद ही दे दिया और अपने को पंच पदवियों का बहुमान आ गया। तो भगवान जी जीवन में एक बार भी बहुमान करोगे तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, ये पदवी कल ना कहीं तो अपने जीवन में आएंगी। इसलिए हृदय से अनुमोदना करने का समय है भैया। अब आपकी जितनी पात्रता उतना आप इस बात को समझ पाएंगे। बस अब अरिहंत पदवी की ओर अपन आगे चलते हैं। ये अरिहंत पदवी अरिहंत परमात्मा जैसा काम नहीं है भैया। तो ये अरिहंत पदवी श्रेणी आरोहण करने वाले भव्य जीवों की बात है। तो अरिहंत पदवी में क्या होगा भैया? अरिहंत पदवी में ज्ञान कौन सा होगा? मना परिय ज्ञान होगा, मना परिय ज्ञान होगा। अर्थात 4 ज्ञान के धारी, गणधर परमात्मा की योग्यता रखने वाले, गणधर होने की योग्यता रखने वाले। तपाचार स्थिति क्या होगी? साधु एकांत में रहने की साधना भैया, तप में लीन रहने का भाव, तपाचार में डूबने की भावना। क्या? एकांत स्थान में श्रेणी आरोहण करने वाले साधु। कौन सी श्रेणी? छायक श्रेणी भैया। भावना क्या है? छायक श्रेणी आरोहण करने की, छायक श्रेणी में लय होने की पात्रता रखने वाले ज्ञानी, छायक सम्यक दृष्टि, छायक श्रेणी में आरोहण करने की शक्ति रखने वाले, वे अरिहंत पदवी के धारी हैं। उनकी अंतर की दशा कौन सी है? विज्ञान रंज की, केवल ज्ञान स्वभाव में रंजायमान रहते हैं। विज्ञान रंज केवल ज्ञान स्वभाव में रंजायमान रहते हैं। रमणता क्या करते हैं? जिन वीतराग स्वभाव में, जिन रमण, वीतरागता के अलावा जिनका कोई रमण ही नहीं है, और सहजानंद, सहज आनंद की धारा में डूबे हुए हैं भाई, कोई विकल्प नहीं। चिदानंद भी नहीं,
सहजानंद, सीधे सहजानंद में है भाई। ये बहुत अलौकिक घटना है। कब की? ये अरिहंत दशा की घटना। अरिहंत दशा मतलब अरिहंत पदवी, अरिहंत परमात्मा नहीं, अरिहंत पदवी की दशा है ये भैया। ये अरिहंत पदवी जिनको है वो छायित श्रेणी पे आरोहण कर रहे हैं, शीघ्र समय में केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे भैया। शीघ्र समय में शीघ्रता से केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इनकी दशा अलौकिक है, अद्भुत है भैया। अब अंतिम पदवी भैया, पंचम पदवी की बात है, सिद्ध पदवी। इस सिद्ध पदवी का साधक ये अरिहंत दशा को है भैया। गुरु महाराज की ये सिद्ध पदवी है, ये अरिहंत दशा को प्राप्त करने वाले 12वें गुण स्थानवर्ती साधु की है भैया। अर्थात 12वें से 13वें गुण स्थान में जो प्रवेश कर रहा है, 13वें गुण स्थान में मतलब प्रवेश कर चुका, क्या सिद्ध स्वभाव के अनुभव में लीन है। सिद्ध पदवी जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्रगटा लिया भैया। यहाँ केवल ज्ञान का अनुभव ही सर्वत्र है। केवल ज्ञान की अनुभूति ही सराबोर सर्वांग में जगमगा रही है। केवल ज्ञान में सूर फट रहा है। यह है सिद्ध पदवी का धारी भैया। चारित्राचार, चारित्राचार में लीन है, अर्थात जिसने यथाख्यात चारित्र को प्रकट कर लिया। यथाख्यात चारित्र सामने उज्ज्वल हो गया। आप क्या कहते हैं, अब किसी प्रकार के मोहिनी कर्म का वेग नहीं बचा, सारे मोह आदि कर्मों का नाश हो गया। शुद्ध यथाख्यात चारित्र है और वो भी कभी खत्म नहीं होगा भैया। अब एक बार आ गया 12 गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र, तो अब स्थिर रहेगा, अब जाएगा नहीं। ये है अरिहंत दशा। ये आ गए, अरिहंत हो गए, चारित्राचार। अब भैया यथाख्यात चारित्र को प्रकट कर लिया, अब वेग कभी नहीं जाएगा, रिवर्स गेयर कभी नहीं लगेगा। शुद्ध कौन सा सम्यक? शुद्ध सम्यक, केवली को परम अपवाड़ सम्यक, शुद्ध सम्यक का धारी भैया। अब सम्यक में कोई मलिनता नहीं आएगी। शुद्ध सम्यक एकदम एकदम निखालिस, अपने शुद्ध बुद्ध निरंजन वीतराग भाव में ही लीन है। रंज कौन सा है? जिन जिने रंज। देखो, जिन जिने रंज, विज्ञान रंज है, जिन जिने रंज, जितेंद्रीय पद को जीत लिया। जिन जिने रंज प्रकट हो गया भैया। और क्या कायम क्या हो गया? रमण कौन सा? जिन्नाथ रमण। जिन्नाथ रमण सिद्ध अवस्था का है। सिद्ध अवस्था मतलब अरिहंत पदवी श्रेणी आरोहण करते हो, 12वें गुण स्थान की बात है। काय में रम रहे हैं? जिन्नाथ स्वभाव में रमण कर रहे हैं। तो भैया नंद कौन सा है? अरे परमानंद, परमानंद विलासी, ले चल मोहे अगम में हठासी। आनंद के झरने में डूब गए हैं, परम आनंद में रम रहे हैं। तो भैया ऐसे परम आनंद में रमते हुए आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी इन 5 पदवी की साधना को अपने को प्रदान कर कहेगा ये है भव्य। जो भी भव्य जीव है वो इन 5 पदवी की साधना करके अपने परम इष्ट पद, स्वयं के इष्ट स्वभाव की साधना करके इन 5 परम पद में अनुसार अपनी आत्मा में रम के कोई भी जीव अपने पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट कर सकता है और निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार से 5 पदवी साधना आचार्य तारण स्वामी ने दी है। और 5 पद परमेष्ठी के जो पूजता की अपेक्षा से, बाहर से पूजा करने की अपेक्षा से, तो बाहर के 5 पद व्यवहार है और निश्चय की 5 पदवियां साधना है। बाहर में व्यवहार में अरिहंतों की भक्ति हो, सिद्ध आचार्य साधु उपाध्यायों की भक्ति हो, और अंतर में इन पदों की साधना हो, तो जीव का निर्माण होता है। और नहीं तो संसारी ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है और अनंत काल तक भटकता रहेगा। इसका कोई और छोर नहीं, इस जीव का कोई और छोर नहीं है भैया। और गौरव के नाम से जो छिंदवाड़ा से दीदी जुड़ी हुई है, उन्होंने कल प्रश्न भेजा था, हमने कल भी उनका नाम लिया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज देख रही हो। तो उन्होंने कल प्रश्न किया था कि प्रतिजीवी गुण और अनुजीवी गुण हमने माला गुण जी ग्रंथ में पढ़ा है, तो इनका विधान बताइए, उनका प्रश्न आया था। तो हमने कल भी उनसे कहा था, वो नहीं सुन पाई शायद, आज फिर बता दे रहा है कि अणुजीवी गुण क्या होते हैं, प्रतिजीवी गुण क्या होते हैं, इनकी बात अपन कर रहे हैं। घातीय कर्मों के क्षय करने से जो गुण प्रकट होते हैं, आगम में ऐसी परिभाषा दी है। आप क्या बोलते हैं, जैन सिद्धांत प्रवेशी का पढ़ोगे तो वहाँ आपको ऐसी परिभाषा मिलती है, वहाँ मिलती है, लेकिन ये मेरे हिसाब से सूट नहीं करती। लेकिन फिर भी आपको ये बात बता दी जाए कि वहाँ ये सी परिभाषा मिलती है। क्या परिभाषा मिलती है भैया? जो घातीय कर्मों के 6 से प्रकट होते हैं वो प्रतिजीवी गुण है। कौन कौन से? अनंत, दर्शन, ज्ञान, सुखवीर। और जो अघातीय कर्म के 6 के उदय से मिलते हैं वो अनुजीवी गुण है भैया। कौन कौन से भैया? अगुरु, लघु, अव्ययवाद, अनंत, सूक्ष्मता आदि आदि आदि। ये
गुणों की अपेक्षा, गुणों की प्रकटता की अपेक्षा से कहे गए हैं। वैसे आत्मा में तो प्रतिजीवी अणुजीवी ऐसा कोई भेद ही नहीं है, आत्मा तो अनंत गुण में है और आत्मा में अगुरु लघु आदि गुण भी पहले से विद्यमान है और अनंत दर्शन आदि गुण भी पहले से विद्यमान है। लेकिन प्रकटता की अपेक्षा से जो भेद का है जैन सिद्धांत प्रवेशिका के अनुसार, तो महा अणुजीवी गुण कौन से है भैया और प्रतिजीवी गुण कौन से हैं आपको हमने बता दिए। जो अघातीय कर्म के नाश से हो वो अणुजीवी, जो घातीय कर्म के नाश से हो प्रतिजीवी। इस प्रकार से इनका भेद जैन सिद्धांत प्रवेशिका में दिया है और अन्य किसी गाथाओं में इनका विशेष वर्णन नहीं मिलता। तारण स्वामी ग्रंथों में मिलता है अणुजीवी प्रतिजीवी का थोड़ा बहुत एक गाथा में कहीं मिलता है, तो आप उसे समझने का अभ्यास करें और तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं वहाँ उस बात को गहराई से अंतर में लेके जाए तो अपना जीवन का कल्याण होगा। भैया आज अपन ने बहुत तारण पंथ की आमनाओं की बहुत मूल चीज़ समझी है, पंच पदवी। और जो लोग लेट आए हैं अभी अभी जुड़े हैं, नींद खुली है जिन लोगों की 29 से 33 हुए हैं, 4 लोग आए हैं, उनसे निवेदन है कि अपनी भूमिका समझने के लिए इन पंच पदवियों को सुन ले 2 बार। तो आपका पता तो लग जाए कि तारण पंथ में आपने जन्म लिया है तो आपको करना क्या है। रोटी बनाने का काम आपका नहीं है, सब्जी बनाने का काम नहीं है, दुकान चलाने का काम नहीं है, विषय भोगों में रत रहने का काम नहीं है। आपने तारण पंथ में जन्म लिया तो अंतर में 5 पदवियों की साधना करना आपका काम है। इसलिए आप सभी विद्वान हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, विज्ञ पुरुष हैं, तो भैया आप ये बात समझें कि तारण पंथ में हमारा जन्म हुआ है काय के लिए, इन पंच पदवी की साधना करने के लिए। और ऐसा जान के पंच पदवी की साधना आराधना करें तो आपके जीवन का कल्याण आगे मुक्ति का मार्ग बनेगा। भैया अब विषय वस्तु अपन थोड़ी स्पीड में चलाते हैं क्योंकि अपन विषय वस्तु जैसी पूरी होगी तो अपन तत्व चर्चा का क्रम चालू करेंगे, विशेष किसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। टोटल आध्यात्मिक बस अंतर जाने की बात होगी और कुछ नहीं। ये विषय वस्तु थोड़ी दिन की बची है, आज की या कल की बस। गुरुदेव कह रहे हैं क्या कि भव्य जीव ध्यान कितने प्रकार के हैं, दुर्ध्यान, ये शुक्ल ध्यान, ये सब अपन जो समझते हैं ध्यान 4 प्रकार के भैया, आर्त ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। बस ध्यान के 4 भेद। आर्त ध्यान जो अपन दिन रात करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति ना होने पे जो द्वेष परिणाम होता है आप उसे समझ लें आर्त ध्यान। इष्ट योग अनिष्ट संयोग जो आप सब जानते हैं। रोध ध्यान भैया परम में आनंद मानने लोग, इंद्रिय विषय में आनंद मानने लोग, ये सब आपको रोध ध्यान है, इनके भेद नीचे मिलेंगे आपको। धर्म ध्यान क्या है भैया, धर्म ध्यान के भेद भी नीचे लिखे हैं, जो सम्यक दर्शन के साथ प्रकट होता है वो सब धर्म ध्यान है। शुक्ल ध्यान क्या है, ये आपको शयन आरोहण के समय मिलता है। 7वें गुण स्थान से ऊपर की बात है, निर्विकल्प आत्मा की अवस्था शुक्ल धवल जहाँ अवस्था प्रकट हो जाए वहाँ शुक्ल ध्यान है, जहाँ कोई शल्य चिंता ना रहे। इसका विस्तार अभी आपको नीचे दिखाते हैं, गुरुदेव ने लिखा है यहाँ। आर्त ध्यान के 4 भेद है, कौन कौन से। इष्ट वियोग, इष्ट का वियोग होना, इष्ट के वियोग में जो पीड़ा होती है, आप दिन रात अपनी इष्ट वस्तु के वियोग में चिंतित रहते हैं, ये आपका आर्त ध्यान है और ये आपको तुरंत दुर्गतियों का बंद कराता है। याद रखिए यदि कोई इष्ट चला गया और आप उसको याद कर रहे हो तो आपका नर्क सामने है, ठीक है। अनिष्ट संयोग, यदि सास बहू की नहीं पटती, बहू बेटा की नहीं पटती, या किसी से अच्छा नहीं व्यवहार नहीं लगता, उस इष्ट अनिष्ट भाव का रोग आदि का संयोग होने के बाद या फिर किसी भी अनिष्ट वस्तु के मिलने के बाद यदि आप दुखी होते हो कि ये मेरे निमित्त में क्यों आ गया, तो ये आपका अनिष्ट संयोग रूप ध्यान है भैया, ये आर्त ध्यान है और ये आपको नर्क ले जाए बिना नहीं छोड़ेगा। पीड़ा चिंतवन, यदि रोग आदि होने के बाद या फिर आपका कोई पैसा खा जाए या फिर आपके घर में कोई समस्या हो जाए तो आप पीड़ा का वेदन करते हो। रोग आदि में बहुत पीड़ा हो रही है भैया, कमर दुख रही है, पसली दुख रही है, सर दुख रहा है, कंधे दुख रहा है, यदि आप इस प्रकार से पीड़ा का चिंतन करते हो तो आप चिंता ना करो, आपका पीड़ा चिंतन नाम का रोध ध्यान आपको नर्क ले जाने के लिए तैयार है। पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान आपको नर्क ले जाने के लिए तैयार, इसलिए आप इस प्रकार से पीड़ा ना करें। निदान बंद भैया, आगामी भोगों की अभिलाषा, जिसे आप रोज नए नए गाड़ी बंगले के सपने देख देख के बुनते हो, कल ऐसा करूंगा, कल ऐसा करूंगा, परसों ऐसा करूंगा, जो रोज नए नए सपने देखते हो वो आपको नर्क ले जाते हैं। आपके सपने ही आपके नर्क का द्वार है, इसलिए आप सपने इच्छाएं अभिलाषाओं में ना जिए और इच्छा अभिलाषाओं से बाहर निकल के आत्मचिंतन तत्व चिंतन में जीना प्रारंभ करें तो अपना जीव इस आत्म ध्यान से बाहर निकल सकता है। अपन चलते हैं रोध ध्यान की ओर। रोध ध्यान क्या भैया,
रौद्र ध्यान के 4 भेद है। कौन कौन से? हिंसा नंदी, हिंसा में आनंद मानना, पंच इंद्रिय के विषयों में आनंद मानना हिंसा नंदी है। और हिंसा में आनंद मानने का नाम मतलब आप समझ ही गए, चाहे वो द्रव्य हिंसा हो, चाहे भाव हिंसा हो, पंच इंद्रिय के भोगों में हिंसा हो, या किसी प्राणी को कष्ट देने की हिंसा हो, ये सब हिंसा सब का सब रौद्र ध्यान है भैया। मिषानंदी, झूठ बोलने में आनंद, असत्य से संयुक्त होने में आनंद, भगवान के वचनों को ना कह के मन माना कहना भैया, ये मिषानंदी। मिषानंदी मतलब असत्य का सहकार करना ही मिषानंदी। चौर्यानंदी, भगवान की वाणी की चोरी करके अनर्गल कहना चौर्यानंदी है। और परिग्रह नंदी भैया, आब्रह्म आदि का भोग करते हुए, पंच इंद्रिय का भोग करते हुए परिग्रह आदि को इकट्ठा करने की भावना, और जोड़ लो, और इकट्ठा कर लो, तिजोरी भर लो, साड़ियों से पेटी भर लो, सोने चांदी से लाकर भर लो। सबसे मांगो, कोई नहीं देता, सबके कभी बहुत सोने चांदी रखा है, इनको देता नहीं है। तो ये क्या करते हैं भैया, तिजोरियां भरते जा रहे हैं। परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान का आश्रय ले रहे हैं भैया। और ये हिंसा नंदी, मिषा नंदी, चौर्य नंदी और परिग्रह नंदी, ये 4 रौद्र ध्यान नियम से नर्क का कारण है। और भैया नियम से नर्क जाएंगे भैया, इसलिए यदि आपके जीवन में चारों हैं तो आप अपने नर्क के लिए तैयार रहिए भैया। अब इन 4 दुनी 8 आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचना है तो उपाय ये आइए, धर्म ध्यान के पास आइए। आप धर्म ध्यान के पास आएंगे तो आपको उपाय मिलेगा आज्ञा विचय। आज्ञा विचय क्या है भैया? जनेन्द्र भगवान की आज्ञा का विचार करना, बस और कुछ नहीं, कि सर्वज्ञ देव ने क्या कहा है, बस जनेन्द्र देव की आज्ञा का विचार करना, ये आपको आत और रौद्र ध्यान से बचाएगा। अपाय विचय, संसार से मुक्ति का उपाय खोजना, कर्मों के फल का विचार करना विपाक विचय है। अपाय विचय मतलब हर हाल में उपाय खोजो। क्या उपाय खोजे? कि संसार परिभ्रमण से कैसे छूटे, ऐसा विचार करोगे आप तो आपका अपाय विचय धर्म ध्यान हो जाएगा। विपाक विचय, कर्मों के फल का विचार करके कर्मों का त्याग करना, कर्मों से जुड़ाव ना रखना, कर्मों के फल की चिंता करके अनर्गल प्रवृत्ति ना करना, विचार करना कर्म फल का और अपने उपयोग को सम्यक्त में लगाना, स्वभाव में लगाना, ये विपाक विचय भैया। और अंत में आता है भैया संस्थान विचय। संस्थान विचय के 4 भेद हैं, जो आपके अपन ने पदस्थ ध्यान, पदों के माध्यम से फल लगाना, पिंडस्थ ध्यान, ज्ञान में पिंड आत्मा का बोध करना भैया। पिंडस्थ ध्यान अर्थात आत्मा ही ज्ञान का पिंड है। 5 धारणाएं इसकी, आपको कल परसों जो व्हाट्सएप पे गाथा आई है वो इन्हीं ध्यान की है। आप उन ध्यान को अपने व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हैं, फेसबुक पे चेक कर सकते हैं, इंस्टा पे चेक कर सकते हैं, जहां चाहे आप वहां देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं? आपका पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान जिसको आज अपन ने शेयर किया था, रूपातीत, ये सब अंतर के ध्यान है भाई। आत्म ध्यान की बात है। आप अपने स्वभाव की ओर रमोगे तो आप पर रूपों से अतीत अपने अंतरात्मा अनुभव कर पाओगे भैया। संस्थान का मतलब ही है स्व स्थान में लीन होना। बस ये स्व स्थान की रमणता जिनके अंतर है वह संस्थान विचय आदि धर्म ध्यान से सहज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ये धर्म ध्यान की बात हो गई। अपन चलते हैं शुक्ल ध्यान की ओर। शुक्ल ध्यान की अवस्था साधु ही है, साधुओं को ही शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान साधुओं के अलावा किसी को नहीं होता। ये शुक्ल ध्यान, उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान भैया साधुवें गुण स्थान से ऊपर चढ़ते हुए ही होता है। तो भैया यदि आवृत्ति आदि श्रावकों को नहीं हो सकता भैया, वृत्ति श्रावकों को कहीं कहीं उपचार से कह दिया जाता है शुक्ल ध्यान, कहीं कहीं, लेकिन हो नहीं सकता। क्यों? निर्ग्रंथ दिगंबर और श्रेणी आरोहण के बिना इस ध्यान का होना संभव नहीं। तो शुक्ल ध्यान भी किसको होता है? ये साधु जो श्रेणी ले है, श्रेणी में आरोहण कर रहे हैं, उन साधुओं को शुक्ल ध्यान की भूमिका पाई जाती है। शुक्ल मतलब बिल्कुल स्वच्छ निर्मल धवल। कौन कौन से भैया शुक्ल ध्यान? पृथक वितर्क विचार। ये भैया विचार क्या है? विचार मतलब शुद्ध ज्ञान का अवलंबन। विचार मतलब मन वचन काय की संक्रांति को पलटना। मन पलट रहा है, वचन पलट रहा है, काय पलट, योग पलट रहा है, वचन पलट रहा है, काय पलट रही है। ये मन वचन काय की पलटना का नाम अर्थाचार, इनको पलटने का नाम विचार है। तो पृथक वितर्क विचार मतलब ये ज्ञानी शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से, क्योंकि 7वें गुण जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक शुद्ध ज्ञान रहता है। तो 7वें गुण स्थान से ऊपर आरोहण करने वाला ज्ञानी 7वें 8वें 9वें गुण स्थान में पृथक वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान को धारण करता है। और 6ठे 7वें 8वें वो 7वें से ऊपर 8वें 9वें गुण स्थान में श्रेणी आरोहण करता है, वो ऊपर निकल जाता है। उसके बाद
क्या होता है भैया, एकतक वितर्क विचार ध्यान, ये 12वें गुण स्थान में ले जाने वाला भैया। 10वें गुण स्थान से श्रेणी आरोहण करते हुए जो छपक ऊपर 12वें गुण स्थान में जाने वाला है, एकतक वितर्क विचार धर्म शुक्ल ध्यान को धारण करता है, ये भी विचार है अभी यहाँ भी। क्यों है विचार? क्योंकि पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ भी एक विषय की एक संक्रांति एक योग का आश्रय होने से ये भी विचार है, शुक्ल ध्यान का विचार है। यहाँ भी ज्ञानी साधक शुक्ल ध्यान में श्रुत के आधार पे, जनवाणी के आधार पे, श्रुत मतलब ज्ञान का शुद्ध ज्ञान में आत्मा, उस शुद्ध ज्ञान के आधार पे क्या करता है भैया, मोह का पूरा नाश करके 3 घातीय कर्मों की स्थिति को भी खत्म करके पूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ये एकत्व वितर्क तक है 12वें गुण स्थान तक। 12वें गुण स्थान के अंत से सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी ये शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है भैया। ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी वैसे तो शुक्ल ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान किसे कहते हैं भैया, बुद्धिपूर्वक ये जो अपना मन वचन का है इनमें एकाग्रता का नाम ध्यान है भैया। अर्थात किसी एक वस्तु पे चिंता करने का नाम ध्यान है। तो चिंता कब तक हो सकती है? जब तक शुक्ल ध्यान है। एक वस्तु पे स्थिरता कहाँ करनी है भैया? जब तक शुद्ध ज्ञान है भैया। शुद्ध ज्ञान है तब तक आप विचार कर सकते हो, तब तक अपने चित्त को स्थिर कर सकते हो। लेकिन क्या कहते हैं, 14वें गुण स्थान है, 13वें गुण स्थान में शुद्ध ज्ञान नहीं है भैया। अब शुद्ध ज्ञान नहीं है तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी शुक्ल ध्यान कहाँ से आया? ये उपचार से कर्मों को क्षय करने में निमित्त है भैया। लिखा हुआ है ना, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी, अंतर केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, उस सूक्ष्म स्वभाव की क्रिया का प्रतिपादन चल रहा है, इसलिए कर्म निषेध हो रहा है। इस अपेक्षा से सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी है। व्यूव्रत क्रिया निवृत्ति, ये क्या है भैया? ये 14वें गुण स्थान का अंतिम पाड़वा है भैया। जब अयोग केवली होते हैं तब अयोग केवली की दशा में ये व्युक्त क्रिया निवृत्ति, ये शुक्ल ध्यान होता है। ये शुक्ल ध्यान भी ध्यान नहीं है, लेकिन कर्मों का क्षय करने में निमित्त है, इसलिए उपचार से ये 2 शुक्ल ध्यान कहे गए भैया। इनकी प्राप्ति 13वें 14वें गुण स्थान में होती है। इस प्रकार से भैया शुक्ल ध्यान हो गए, धर्म ध्यान हो गए, रौद्र ध्यान हो गया, पंचपद भी हो गई। अब 9 लब्धियों की बात और कर लेते हैं अपन। 9 लब्धियां, जहां गुरु महाराज ने बार-बार लब्धि शब्द दिया, वहां इन 9 लब्धियों की बात है भैया। क्या है लब्धि? केवल ज्ञान में लब्धि, केवल दर्शन में लब्धि, क्षायिक दान में लब्धि, क्षायिक लाभ में लब्धि, क्षायिक भोग में लब्धि। और भगवान आत्मा कौन सी लब्धि भैया? क्षायिक उपभोग में लब्धि, क्षायिक वीर में लब्धि, क्षायिक सम्यक्त में लब्धि और क्षायिक शांति में लब्धि। ये आत्मा के अनादि अनंत गुण है भैया। 9 क्षायिक लब्धियां अरिहंत दशा में पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। अपन जब अरिहंत दशा में प्रवेश करेंगे तब इन लब्धियों की प्रकटता होती है भैया। आज का अपना विषय यहाँ पूर्ण होता है। कल आपका अंतिम क्लास रहेगी, लेकिन एक ये 2 गुण और पढ़ लो। आप ये पीरियड पढ़ चुके हो, ये 3 चीज और पढ़ लो, फिर अपना कल का थोड़ा सा विषय रह जाएगा जो बहुत कठिन है। सम्यक दर्शन के 8 अंग, ये आपको अच्छे से याद है। निकांक्षित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना। सम्यक दर्शन के 8 गुण, संवेग, निर्वेद, निंदा, गरिया, उपशम, भक्ति, वात्सल, अनुकंपा। सत्य के 8 गुण, ये भी आपको याद है। क्षायिक सम्यक दर्शन, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व और वीर्यत्व और निरावाधत्व। ये किसके गुण है भैया? ये सिद्धों के 8 गुण है। यहां तक आप बहुत अच्छे जानते थे। अब कल जो आपका विषय है वो बहुत कठिन, थोड़ा ऐसा विषय है जैसे समझना बहुत कठिन है। उत्पन्न सोलही, हितकार सोलही, कृपक सोलही, ये विषय आपने ना कभी सुने हैं, ना आपने कभी जाने हैं, ना आपको गुरु माची ग्रंथ के अलावा कहीं मिलेंगे। जान सोलही, इच्छ सोलही, 16 नाते, कल्याणक, फूलना के 5 कल्याणक, 27 तत्व, ये विषय आपको बिल्कुल नए मिलेंगे। और क्या बोलते हैं, धर्म के 10 लक्षण आप तो जानते हैं, 10 दिशा आप जानते हैं, 11 अंग, 14 पूर्व आप जानते हैं, 12 तप आप जानते हैं। अव्यासी, ये भी नया विषय है। ये 6 अव्यासिक, सम्यक दर्शन के 10 भेद, ये भी शायद आपको साधु दशा में प्रकट होते हैं। ये विषय अपने कल के लिए रहेगा भैया। कल आपके साथ हम फिर चर्चा में यहाँ मिलेंगे। ये 14 अति से ये भी रहेगा। कल शायद अपन यहाँ तक आ जाएंगे। देवकृत आदि 14 अति से, जिन्हें गुरु माया ने अपनी आत्म साधना से घटाया। जो आपने पढ़े हैं वो अलग है, जो अपन ने व्यवहार में पढ़े हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन यहाँ तारण स्वामी ने जो अंतर साधना से घटाया वो बिल्कुल अलग है। कल का अपना विषय थोड़ा बड़ा है,
जहाँ तक ये अभ्यास करेंगे, कल अपना ये विषय वस्तु पूरी नहीं हो रही, कल भी मेरे ख्याल से, अब परसों एक दिन और लगेगा, 2 पेज है। देखते हैं जैसी अपन लोगों की योग्यता बनेगी, अपन कल से जितना होगा उतना पूरा करेंगे भैया। लेकिन कल आपको बहुत शुरू से जुड़े हैं आप, क्योंकि हितकार सोलही ये आपको नया विषय मिलेगा, उत्पन्न सोलही, हितकार सोलही, क्षिपक सोलही, जान सोलही। और हम आपसे रोज कह रहे हैं भैया आप लोग प्रश्न भेजें, क्योंकि आपने सुन तो लिया विषय वस्तु, लेकिन आपको याद कैसे रहेगी। नहीं तो एक बात का नियम ले लो भैया, ये जो कल की चर्चा थी ना, परसों की चर्चा थी ना, आज की चर्चा थी ना, इस चर्चा को रोज एक एक बार सुनना है। इसकी लिंक अलग से कर लो। क्यों? क्योंकि इस चर्चा को आप रोज सुनोगे ना, तो तारण स्वामी की ग्रंथों की विषय वस्तु आपको याद हो या ना हो, आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। और हम सही कह रहे हैं, एक तारण स्वामी की विषय वस्तु यदि आपके दिमाग में फीड हो गई ना, तो गुरु महाराज के ग्रंथ को कहीं से भी देखोगे तो उसका अर्थ निकल आएगा। आप हमें गुरु महाराज की कोई सी गाथा दिखा दो, हम उसका अर्थ बता देंगे आपको। कारण क्या है? क्योंकि ये विषय वस्तु दिमाग का विषय है, अर्थात ये अपने को स्मरण में है कि तारण स्वामी ने यहाँ दिया हुआ है। तो क्या होता है भैया, अपन उसको तत्काल अपने दिमाग में क्लिक होती है कि देखो गुरु महाराज ने ये बात यहाँ दी है। तो क्या करोगे, तो दिन में एक बार 1.2 पे रिवर्स करके इस बात को सुन लिया, 2-3 दिन की चर्चा है ना, इस पूरी विषय वस्तु को सुन लिया। इससे क्या होगा, आप पढ़ने का टाइम तो आपके पास है नहीं, तो आप जब भी इसे दोबारा सुनोगे तो आपको ये पूरी विषय वस्तु आपके दिमाग में आ जाएगी। आपको तारण स्वामी का बहुमान भी आएगा, उनके ग्रंथों का सार भी आपके दिमाग में आ जाएगा, और आपको ये धीरे धीरे याद होने लगेगी। आप 2, 4, 10, 20 बार सुनोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और भगवान जी आप अपने ही अंतर में जाने का कामना है। मेघा दीजी कह रही है भैया इतनी जल्दी ना करें, तो जी आप कोई प्रश्न भी तो करो, हम आराम से कर लेंगे। आप कोई प्रश्न नहीं करते तो हम जल्दी जल्दी करते जाते हैं। अब हमने इतने दिन से आपको इतनी बातें पढ़ाई, आपने हमसे क्या पूछा? कुछ पूछा क्या? आप यदि हमसे कोई प्रश्न कर लेते तो हम आपको मही की मही जवाब दे देते। और इतनी जल्दी ना करें दीजिए, तो ये तो पढ़ने वाला विषय है ना, तो हम जितनी जल्दी आपको पढ़ा देंगे उतनी जल्दी आप इसका रिवीजन कर पाओगे। ये तो सिर्फ अपन शॉर्ट में शब्द बता रहे हैं कि गुरु महाराज ने ये दिए हैं। अब इसमें आपकी कोई जिज्ञासा तो आप पूछो, और नहीं तो अपने को तो ये सिर्फ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब अपन आगे ग्रंथ पढ़ेंगे तो अपने को इनसे अर्थ निकालना है। और हम कह रहे हैं ना, आपको बहुत जल्दी 24 ठाणा मिलने वाला है, बस 8 एक दिन 10 दिन, बस आप 24 ठाणा में देखिएगा, आपको अद्भुत साधना का रहस्य मिलेगा और आनंद की अनुभूतियाँ 10 गुना हो जाएंगी भैया। तो आप सभी लोग भैया इस विषय वस्तु का आत्मसात करें। आप कहेंगे तो डबल से रिवीजन करवाने के लिए हम खुद इसे फिर से पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप लोगों की रुचि हो अंतर से तो सब कुछ हो सकता है, और रुचि नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। सभी लोगों से जय जैन, जय तारण तारण, उत्तम क्षमा। बोलिए श्री गुरु तारण तारण जी महाराज की जय हो, जय।